अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है अटेंडेंस मॉड्यूल जो हमने पूरा एक मॉड्यूल बनाया था उसको टेस्ट करेंगे और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी तो उसको और ज़्यादा मज़ीद अच्छा करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट टाइम जो इसको डिप्लॉयमेंट की थी तो मैं उसी से रन कर रहा हूँ। पहले हम मिस्टेक देख लेते हैं क्या है, एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है कि हमारे जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देख लेता हूँ है या नहीं है कुछ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्टूडेंट जो है ऐड है और जो कि क्लास 8 और क्लास 9 के हैं। ठीक है, मैं इनको जो है डिलीट कर रहा हूँ अभी। सॉरी, डिलीट तो बटन के नाम भी याद नहीं आ रहे। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एसक्यूएल से ताकि हम अगेन जो है वो ट्राई कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट। अच्छा, मैं यहाँ से स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम ये रख रहे हैं हम। बाकी ये तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों को जो है हम एडमिशन 9 क्लास में ही अभी दे रहे हैं ताकि वो जो हम प्रमोट वाला हमने काम करा था हम वो भी देख चेक कर सकें और अटेंडेंस के भी देख सकें। इसको 9 क्लास में एडमिशन JR नंबर 1 है, सारी चीज़ें हैं। कौन सा बटन था, ये वाला शायद। हाँ सही है। तो एक स्टूडेंट हो गया, एक हो गया, गेन करवा लेते हैं उसका नाम वसीम। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसको भी हम 9 क्लास में एडमिशन दे रहे हैं, लास्ट क्लास 8। फ़ोन नंबर इसको 9 क्लास में ही एडमिशन देना। JR नंबर 2 है। कमेंट्स सारी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें हैं सेव। तो यहाँ हमने दो बच्चों को जो एडमिशन करा दिया है। अब दो बच्चों की अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, 2018 चल रहा है, नवंबर है। तो एक मिनट, यहाँ पुरानी जो अटेंडेंस है मैं वो भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अच्छा, ये तो वो प्रमोट मैंने अभी एडमिशन किए तो देखें प्रमोट में जो ऑटोमेटिकली जब मैं काम करा था वो आ गया। अटेंडेंस कुछ भी नहीं है इसमें, खाली है। सही है। तो मैं देख रहा था कि अटेंडेंस तो नहीं लगी हुई स्टूडेंट्स की किसी की। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ऐड हो गया ऐड। अब अटेंडेंस, तो अटेंडेंस हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम मैनुअल चेक करते हैं कि मैनुअल में क्या मामला हो रहे हैं। तो ये बार कोड चेक कर लेते हैं। तो JR नंबर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, वो मांग रहा है। अब जब बंदा स्कैन करेगा और सॉरी स्टूडेंट स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टुडे की अटेंडेंस जो है लग जाएगी, मार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे जो JR नंबर वो है 1 है और 2 है। तो मैं सिंपल अभी टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मतलब वो बार कोड नहीं है प्रिंट में। तो यहाँ पे मैंने JR नंबर लगा और उसकी अटेंडेंस जो है प्रिंट हो गई और वो बता रहा है कि क्लास क्लास वगैरह कौन सी है, अटेंडेंस एब्सेंट है और जो भी है डेट जो सी है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा JR नंबर, या मतलब स्कैन हुआ, JR नंबर 2 आया और अटेंडेंस जो है वो बिल्कुल हो गई सही। जिसमें आपको दिख रहा होगा क्लास 9 और जो है वो सारे मामला हो रहे हैं और अटेंडेंस मार्क हो गई। और अगर हम यहाँ रिपोर्ट चेक करें 2018 क्लास 9 नवंबर अपलोड, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टूडेंट्स की और आज की अटेंडेंस जो है वो आ रही है। एब्सेंट वगैरह सारे मामला सही हो रहे हैं, वसीम और वसी। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क हो गई, ये तो हमने चेक कर लिया बार कोड से। अब मैनुअल भी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, 2018 का बैच है और जाहिर सी बात है 18 में एडमिशन हुआ है तो उसी ईयर का बैच है। ये 18 चल रहा है तो उसका ही बैच है। मैंने 9 क्लास सेलेक्ट की तो मेरे पास 9 क्लास के जितने स्टूडेंट्स थे ऊपर वो आ गए जैसे हमने काम किया। और नीचे जो है अगर आज की मतलब जो डेट यहाँ सिलेक्टेड है उस डेट की अगर कोई अटेंडेंस लगी हुई है तो मैं यहाँ लाइव शो हो जाएगी। ठीक है। और अच्छा, जैसे अगर मैं डेट चेंज करूँ देखें तो डेट जो है अटेंडेंस नहीं थी तो इसलिए नहीं आई। ऊपर हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं 9 क्लास के 2018 के, मतलब जो चल रहा है करंट बैच। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाइव आ रही है। तो यहाँ पे मैं इनकी मार्क करता हूँ अटेंडेंस 14 की। ठीक है, 14 की थी नहीं, मैंने मार्क कर दी इसकी अटेंडेंस। अटेंडेंस अपडेटेड और मुझे क्लास 9 और डेट वगैरह सारे मामला दिखा रहा है। रिपोर्ट चेक कर लेते हैं अगेन, लोड। ठीक है, 13 एंड 14 दोनों हमें दिख रही है, टोटल भी इसे बिल्कुल आ रहे हैं। अगेन अटेंडेंस में चलते हैं। तो ये सारे तो मामला हो गए मैनुअल वगैरह।
ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रमोट वाला, जो कि हमने इसमें एक इंक्लूडेड था फ्यूचर के हाँ मतलब हवाले से। अभी तो बिल्कुल सही चलेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन जब 1 ईयर पास होगा, मतलब 1 ईयर गुजरेगा, तो फिर आपको ये मसला आता। इसलिए हमने इसी में ये प्रमोट का भी एक मॉड्यूल जो है इंक्लूड करा, जिसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हमने करा। अच्छा, ये प्रमोट का ये कोई इतनी खास मैंने डिज़ाइन ही नहीं की, क्योंकि हमारा टॉपिक था भी नहीं, लेकिन ये काम था तो इसलिए मैंने कर लिया। आप अपने हिसाब से इसको सेट वगैरह और सेटिंग कर सकते हैं जो आपको करनी है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करता हूँ, भाई कौन सी क्लास के बच्चे चाहिए मुझे, तो उस क्लास के एक्टिव बच्चे, मतलब एक्टिव स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, राइट साइड पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्रमोट करने वाला हूँ। अच्छा, प्रमोट कब होता है? प्रमोट मतलब 1 ईयर बाद, तकरीबन जगह 1 ईयर में जो प्रमोटिंग होती है, और स्टूडेंट 1 साल बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छा नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो एडमिशन इसका 2018 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1 ईयर पास होने के बाद ही ये जो है 2019 में नेक्स्ट क्लास में जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डेट चेंज कर लेता हूँ, मैं सिर्फ ईयर चेंज कर रहा हूँ, 2019 चेंज। ठीक है, मैं इस विंडो को अगेन खोल लेता हूँ प्रमोट। मैंने जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे प्रमोटिंग करनी है, तो सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे 9 क्लास में, वसीम को है जो है प्रमोट यहाँ से कर रहा हूँ। मैंने क्लिक करा, वसीम यहाँ पे आ गया। मैं इसको राइट नहीं कर सकता, मैंने इसको बोला भाई प्रमोट कर दो मैट्रिक क्लास में प्रमोट। सही है, इसको अभी रिजॉल्व करना है। एक जो है हमारे पास है कनेक्शन, इसको एडिट। ठीक है ना, तो ये प्रमोटिंग हो गई। अच्छा, एक काम इसमें हमें ये करना है, कनेक्शन वाला काम जो है वो देखना है, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइम। कनेक्शन वाला जो एरर से रिमूव करना है। और ऐड जब हो गया, प्रमोट हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए था ना। ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसे मैट्रिक क्लास में जो है 10th में प्रमोट करा, तो यहाँ अभी भी ये 9 ही दिखा रहा है, तो ये दो काम। अच्छा, अगर मैं अभी देखें अगेन करूँ प्रमोट और क्लास 9, तो क्लास 9 में एक स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि दूसरा जो है प्रमोट होके 10th में चला गया। अच्छा, अब ये जो 2019 चल रहा है ना, अब ये 2019 मैंने करा 1 साल पास होने के बाद, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बेजेस हैं ना, बैज हैं, ये ऑटोमेटिकली सबके 2019 हो जाएंगे, जो करंटली ईयर चल रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अटेंडेंस की तरफ प्रमोट करने के बाद। अब प्रमोट कर लिया भाई, सही है। पहले तो प्रमोटिंग से पहले अटेंडेंस सही लग रही थी, सब मामला सही हो रहा था। अब प्रमोट करने का और प्रमोट बनाने का मकसद क्या था? अब 1 साल गुजर गया, बच्चा नेक्स्ट ईयर में चला गया, उसको हमने प्रमोट कर दिया। अब बच्चे की हम अटेंडेंस लगाते हैं, और मैं आप पहले मैनुअल से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2019 और 18, अब मैं 2000 अगर 18 सेलेक्ट करता हूँ और 9 क्लास, ठीक है, तो कोई था ही नहीं, क्योंकि तो अभी हम लाइव लगा रहे हैं ना, तो लाइव वाले आएंगे। यहाँ पे हमें अटेंडेंस दिखाने का मतलब कोई वही नहीं है, जो करंटली होंगे बैच के वो आएंगे। तो यहाँ 2019 अगर मैं 9 क्लास में करूँ, तो एक बच्चा जो कि प्रमोट नहीं किया मैंने, वसी वो आपके पास शो हो रहा है, और आप उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं, जो कि भी हम लगाएंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं मैट्रिक क्लास करता हूँ, तो मैट्रिक क्लास का भी एक स्टूडेंट जो है वसीम शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इन लोगों की जो है अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। 1 नवंबर 2019 की मैंने अटेंडेंस जो है दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स की जो है मार्क हो गई, और दोनों क्लासेस अलग अलग हैं। ठीक है, मैनुअल लगाइए, मैं अगर बार कोड से लगाता तो तब भी देख सकते हैं 1। अच्छा, वो आज की डेट की लगा रहा है, 13 की लगा रहा है। हमने जो लगाई थी वो 1 नवंबर की लगाई थी 2, तो ये देखें 13 की भी लग गई। चलें देख लेते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करा। अच्छा, अब क्योंकि रिपोर्टिंग मतलब ऐसी चीज़ है कि भाई मुझे अटेंडेंस शीट पुराने साल की चाहिए हो, तो यहाँ पे बैक वर्क काम करना चाहिए कि भाई 2018 की रिपोर्ट भी मुझे दिखे, जितने मैंने अटेंडेंस लगाई हुई है बैक वो सबकी स्टूडेंट्स के हिसाब से दिखे। तो पहले तो मैं यहाँ पुरानी देख लेता हूँ 2018 की। क्लास 9 में थे दोनों स्टूडेंट्स, तो दोनों की यहाँ पे अटेंडेंस शो होनी चाहिए लोड। ठीक है, तो जितनी मतलब 2018 में लगी थी, मतलब पिछले साल जब बच्चा मतलब 1 साल पहले की भी है जो हमने अटेंडेंस लगाई थी, वो हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, अब जो हमने भी अटेंडेंस लगाई है 2019 की नवंबर की, 1 नवंबर एंड 13 नवंबर, तो मैं यहाँ से सिर्फ 2019 कर रहा हूँ, मतलब बैच ईयर्स चेंज करा, लोड करी। एक मिनट, मैट्रिक मैट्रिक का एक बच्चा आ रहा है, क्लास 9 का, क्लास 9 में दोनों आ रहे हैं, तो ये एक मिस्टेक है कि क्लास 9 में दोनों कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ये क्यों आ रहे हैं, जबकि क्योंकि हमने तो भाई अभी लाइफ लगी 2019 की,
तो ये यहाँ पे तो वसी का काम ही नहीं था इन दोनों का, इनको आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ एसक्यूएल में। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, 10 मैट्रिक में एक बच्चा प्रमोट हुआ है, सिर्फ इसकी जो है यहाँ पे एक अटेंडेंस लगी हुई है। सही है जी हाँ, नंबर 2 यहाँ से मैं सिलेक्ट करवा लेता हूँ 1 मिनट। अभी जो मैंने यहाँ अटेंडेंस लगाई है मैनुअल 19 क्लास 9। ओके ठीक है, क्लास 9 की जो है आज की भी आ रही है और पहली। सही है, ये जो एरर आया देखें, मैंने एक लगाई थी मैनुअल, अगर आपको याद हो पहले मैनुअल जो मैंने लगाई थी तो वो सिर्फ 1 नवंबर की लगाई थी। तो आप देखें 1 नवंबर की जो है सिर्फ एक ही हुई है, और जब मैंने बार कोड से लगाया था तो देखें दोनों की हो गई, सेम डेट की सेम क्लास। तो यहाँ मिस्टेक है, मतलब कि हम जी हाँ नंबर से जो इंसर्ट करा रहे हैं, मतलब बार कोड से जो इंसर्ट करा रहे हैं उसके ऊपर मतलब वहाँ मिस्टेक है। तो इसको भी हम अभी देख लेते हैं, एक दफ़ा आपको करके भी दिखा देता हूँ कि मिस्टेक बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, मैंने बार कोड में जो है स्टूडेंट है, मैंने अटेंडेंस लगाई है। अब मेरे पास 1 मिनट, अभी मैं 13 नवंबर की जो कि क्लास सेम आई है 9 क्लास, इन दोनों को मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। समझ ले, अभी मैंने बार कोड से अटेंडेंस लगाई नहीं है, मैंने मैनुअली अटेंडेंस लगाई थी, जो कि मैंने आपके सामने लगाई थी 1 नवंबर की 1/11/2019 की। वही मैंने काम करा है अभी, आप ये इमेजिन कर लें। अब मैं यहाँ पे जाने लगा रहा हूँ बार कोड से अटेंडेंस, जो कि अभी आज की डेट की नहीं लगी हुई। मैंने जो है लिखा जी नंबर या स्कैन करा 1 वसी। ठीक है, वसी तो मैंने फेल हो गया था 2018 में, जैसे कि अभी हमने देखा, और उसको हमने प्रमोट नहीं करा। ठीक है, तो चलो ये तो क्लास 9 में था, यहाँ पे आप देखें अगर क्लास 9। अब स्कैन किया जी नंबर 2, वसीम को तो हमने प्रमोट कर दिया था ना मैट्रिक क्लास में। अगर हम अभी इसके प्रमोट पे टेबल में जाएँ तो मैट्रिक क्लास में, यहाँ चेक भी करा देता हूँ मैं, हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें मैट्रिक क्लास है, तो इन मैट्रिक क्लास का 9 क्लास की अटेंडेंस ठीक कैसे लग रही है, तो इसलिए वह शो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हमसे हुई है, मतलब मिस्टेक हुई है, इसको हम देख लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये मिस्टेक है हमसे हुई है बार कोड जब स्कैन हो रहा है इस जीआर के टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट्स अटेंडेंस में आ जाते हैं हम, यहाँ से अटेंडेंस। ठीक है, अब मैं पहले तो मार्क के इवेंट बटन के इवेंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि इससे तो सही मार्क हुई है बिल्कुल। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, यहाँ जो हम क्लास दे रहे हैं वो कम्बो बॉक्स से ले रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ जो हम क्लास दे रहे हैं टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे, जी हाँ टेक्स्ट चेंज है, यहाँ हम क्लास दे रहे हैं डी आर ऑफ, ये हम क्लास मंगवा रहे हैं। सही है, तो क्लास डी आर ऑफ ये ऊपर बना हुआ है ऑब्जेक्ट एसक्यूएल डेटा रीडर का, और ये सारा मामला कहाँ से हो रहे हैं, ये एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, इस प्रोसीजर से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से क्लास भी ले रहे हैं, जी आर नंबर भी ले रहे हैं उसका, सॉरी जी आर नंबर दे के क्लास वगैरह ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट मुझे ये वाला प्रोसीजर जो है वो ढूंढना होगा अपने एसक्यूएल में। मैं यहाँ से स्टोर प्रोसीजर और फ़िल्टर लगा लेता है, नेम, ओके ठीक है, स्टोर प्रोसीजर आ गया, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं बता भी देता हूँ ये मिस्टेक क्यों कर रहा है। वो मिस्टेक इसलिए कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने लास्ट पार्ट में एक टेबल था एडमिशन का, ठीक है, उसी से हम अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास और वो एयर वगैरह मंगवा रहे थे। तो फिर हमने एक टेबल बनाया था अलग से सेपरेट स्टूडेंट प्रमोट का। तो फिर हम अटेंडेंस लगाने के लिए स्टूडेंट प्रमोट से स्टूडेंट्स का डेटा क्लास और उसका एयर वगैरह बैच वगैरह वो वहाँ से हम करवाते थे, एडमिशन से हमारा ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है, तो वो काम हमने सिर्फ कर दिया था बटन इवेंट पे लिए, यहाँ पे इसके लिए करा था। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में ये कॉलम वगैरह यहाँ से ST वगैरह और ये सारी चीज़ें चेंज की थी। तो ये जो है हमने कनेक्शन बना दिया था, स्टूडेंट का जो डेटा आ रहा था वो स्टूडेंट प्रमोट टेबल से आ रहा था। तो यहाँ पे भी हम स्टूडेंट प्रमोट टेबल से ही डेटा मंगवाएंगे। ठीक है, जो कि अगर अभी आप देखें तो सिर्फ स्टूडेंट से आ रहा है, तो यहाँ मुझे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं चाहिए होगा,
मुझे जो है दोनों उससे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ इनर ज्वाइन, और उसके बाद ऑन। अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ, सॉरी, इनर ज्वाइन स्टूडेंट्स प्रमोट, दोनों को प्रमोट ताकि, क्योंकि मैं क्लास जो है प्रमोट टेबल से मंगवाऊंगा ना कि एडमिशन या स्टूडेंट टेबल से। मैं शॉर्ट फॉर्म इनको दे रहा हूँ यहाँ पे, एस शॉर्ट फॉर्म दिए मैंने, उसके बाद एस पी इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिए। ठीक है, अब मैंने अभी लिखा एस डॉट एस टी जी आर नंबर इक्वल्स टू एस पी डॉट एस टी जी आर नंबर, जहाँ ये दोनों बराबर हो वहाँ से डेटा को जो मर्ज करके दिखा दो ज्वाइन लगा के। अच्छा, अब मुझे क्लास कहाँ से अभी सिलेक्ट हो रही है, ये स्टूडेंट के टेबल से, लेकिन मुझे चाहिए इस वाले टेबल से स्टूडेंट प्रमोट के, तो मैं लिखूँगा एस पी डॉट एस पी क्लास। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जी आर नंबर तो चेंज होते नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एस डॉट से भी दे सकते हैं और उससे भी दे सकते हैं, क्या नाम है, एस पी से दे दें या एस डॉट से दे दें। अच्छा इसका एग्जीक्यूट। ठीक है, और जो अटेंडेंस लगाई है मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ अगेन। आज की अटेंडेंस मैंने 2 लगाई हैं, इनको डिलीट करते हैं हम, और स्टूडेंट्स अटेंडेंस बार कोड नंबर 1 क्लास 9, ये तो क्लास 9 में है। ठीक है, नंबर 2 ये अभी भी क्लास 9 में आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है भाई अभी भी, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, कर दिया, तो इसको देखते हैं क्या मसला है। ये डेटा जो है यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या इंसर्ट हुआ है अटेंडेंस में। सही है, अब हमारा इंसर्ट जो यहाँ पे बिल्कुल जो है परफेक्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब अभी जैसे अगर हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। 2019 क्लास 9, एक बच्चा आना चाहिए, 2 नहीं। लोड, लेट्स सी। ठीक है, तो अब बिल्कुल हमारा काम जो है, एक मिस्टेक थी हमने उसको रिमूव कर लिया इसमें टेस्टिंग के साथ साथ ही। तो अगर मैं अब क्लास मैट्रिक करूँ तो वो जो है अलग स्टूडेंट आ रहा है, और यहाँ 2019 करके, सॉरी 2018 करके क्लास मैट्रिक का कोई बच्चा था नहीं, हमने क्लास 9 में कराए थे। दोनों की जो है रिपोर्ट जो है शो भी हो रही है। सही है, अच्छा ये सब हो गया। अच्छा ये अभी फिर, लेकिन ये गलत शो क्यों हो रहा है, बात ये है ना, मैं 2009 में करूँ, देखें अभी रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे अभी बार कोड से लगाऊँ तो ये दोनों क्यों हो रहे हैं शो। ये शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हम डेटा दिखा रहे हैं उसमें मसला है। एक तो इंसर्ट कराते हुए मसला था बार कोड में, वो हमने सही करा लिया। अब यहाँ पे डेटा शो कराते हुए, डेटा आपकी ग्रिड व्यू में मंगवाते हुए मसला है, तो उससे भी देख लेते हैं। और तो वो हमें मिलेगा सेलेक्ट लाइव अटेंडेंस, ये जो एक प्रोसीजर था जिसको हमने फंक्शन बनाया था, ये पूरा मुझे बार बार कॉल करा रहे थे। सेलेक्ट लाइव अटेंडेंस, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, फिल्टर सेटिंग, ओके। ठीक है, तो ये सेलेक्ट लाइव स्टूडेंट फॉर बार कोड, देख लेते हैं कौन सा है, हाँ 4 बार कोड वाला है। इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे भी वही मामला हो रहे होंगे कि जो क्लास है वो वहाँ से उठकर आ जाएगी, जबकि इनर ज्वाइन लगा हुआ है। सही है, सब मामला सही हो रहा है, लेकिन यहाँ जो क्लास आ रही है ना, ये स्टूडेंट में से आ रही है, मतलब उसकी पुरानी क्लास ही आ रही है। तो यहाँ हमें एक और इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा, यहाँ मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, इनर ज्वाइन किसके साथ, स्टूडेंट, सॉरी यहाँ इसको रिमूव करता हूँ मैं, स्टूडेंट प्रमोट के टेबल से, क्योंकि क्लास हमें स्टूडेंट प्रमोट के टेबल से ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया एसपी। सही है, और मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आप इससे पहले देखें ना, उसका टेबल का नाम है स्टूडेंट और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एस। मैंने यहाँ लिखा, अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि आपने किस बेस के ऊपर जो है डेटा को ज्वाइन करना है, एस डॉट एस टी, वेट मिनट, सॉरी ऑन का कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ था, डॉट एस टी जी आर इक्वल्स टू, अब इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे रखा है, रख देता हूँ, रखा नहीं है सॉरी, एस पी। ठीक है, एस पी डॉट स्टूडेंट्स
जी हाँ नंबर। अब ये इस बेस के ऊपर मंगवा लेगा डेटा, मतलब कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन मतलब ज्वाइन लगा लिया, मतलब मैं स्टूडेंट के जो प्रमोट टेबल है उसमें से मैं चीज़ें मंगवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ SP डॉट, ये हटा दूँ यहाँ से क्योंकि मुझे क्लास जो अपडेटेड वाली चाहिए, प्रमोटेड वाली, मतलब जो प्रमोट हुई हुई है। जस्ट ये चीज़ मैंने चेंज की और एग्जीक्यूट। लेट्स सी बार कोड, ठीक है क्लास चेक करें, ठीक है 9 एंड मैट्रिक। तो अब अटेंडेंस मार्क करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से डेट भी चेंज कर लेता हूँ, उसकी डेट चेंज करते हैं हम। फर्स्ट नंबर की लगी हुई है 2 नवंबर, चेंज कर ली। जी हाँ नंबर 1, ठीक है 9 क्लास गौर करें। और जी हाँ नंबर यहाँ से 2, तो 9 मैट्रिक दोनों क्लासेस की लग गई। रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ईयर 2019, क्लास 9 लोड, तो इसकी 3 अटेंडेंस लगी है 1 to 13। एंड क्लास मैट्रिक के अगर देखें तो इसकी 1 2 एंड 3, सॉरी 1 3, इसकी वसीम नाम है इसका, और वहाँ पे वसी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमने जो सारे मामलात किए इसमें वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, और जो सही नहीं हो रहे थे कुछ मिस्टेक, जाहिर सी बात है जब आप कुछ बनाने बैठते हैं तो उसी वक्त आपको जो है वो मिस्टेक नहीं समझ में आती है, वो काम समझ में नहीं आता। जब उसको आप यूज़ करते हैं और काम करते हैं तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा आपका जो है दिमाग काम करता है, फिर आप उसको पकड़ पाते कि भाई हाँ मिस्टेक ये है। तो आप इसको और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स टू गुड, ठीक है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अगर आप किसी जगह के लिए, किसी कोचिंग वगैरह के लिए बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। आप इसको देख के बिल्कुल बना सकते हैं। रिपोर्टिंग वगैरह भी हो रही है इसमें, सारे मामलात हमने फ्यूचर के हवाले से भी इसमें करे हैं, और मतलब जो है प्रमोटिंग वगैरह भी इसमें हो रही है। आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं कि भाई कब कब ये स्टूडेंट कितनी दफ़ा फेल हुआ है, उसको सारे मामलात भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रमोटिंग हो रही है। जस्ट आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है जैसे हमने अटेंडेंस की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो इस पूरे मॉड्यूल के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।